नमस्कार, मैं प्राची हुडी आपका स्वागत करती हूँ रेडियो भारती के पॉडकास्ट चेहरे जाने पहचाने में, जहाँ पर हम प्रसिद्ध हस्तियों के जीवन के अनछुए पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। और आज हम बात करेंगे उस हस्ती की जिसने करीबन हर हिंदुस्तानी दिल पर राज किया है। हम बात करेंगे सुष्मिता सेन की, जिनका हाल ही में 47वां जन्मदिन था। तो आइए जानते हैं इनके जीवन के कुछ अनछुए पहलू। इनका जन्म 19 नवंबर 1975 में हैदराबाद के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। सुष्मिता का शुरुआती करियर भी एक आम परिवार से जुड़ा हुआ था। पिता एयरफोर्स में थे, जिस वजह से उनका प्रारंभिक शिक्षा एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट में हुई, जो कि दिल्ली में था। हालांकि इससे पहले वह एक हिंदी मीडियम स्कूल की छात्रा थी, जिस वजह से अंग्रेजी में उनका हाथ थोड़ा तंग था। 12वीं की परीक्षा देने के बाद 1994 में महज 18 साल की उम्र में इन्होंने मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता में भाग लिया और मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम करने वाली ये भारत की पहली महिला बनी। जिसके नाम से इन्हें आज भी लोग जानते हैं और इनकी खूबसूरती के चर्चे पूरे विश्व भर में छा गए। पर यहाँ से भी इनके पढ़ाई का सफर खत्म नहीं हुआ। दिल्ली से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने तेलंगाना के सेंट एना कॉलेज से अपनी आगे की पढ़ाई पूर्ण की। आइए अब बात करते हैं इनके एक्टिंग करियर की। 1996 में विक्रम भट्ट की फिल्म दस्तक में सुष्मिता सेन ने बॉलीवुड में अपनी दस्तक दी, जिसके बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। यही नहीं, सुष्मिता सेन ने कुछ तमिल फिल्मों में भी अपनी अदाकारी दिखाई। पर 1999 में फिल्म बीवी नंबर 1 से मिली सफलता से देश भर में हर जगह उनके अभिनय के चर्चे होने लगे। यही नहीं, इस फिल्म में उनकी अदाकारी के लिए सुष्मिता सेन को फिल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाजा गया था। वही साल 2000 में फिल्म आंखें से ये लोगों की आंखों में छा गई। सुष्मिता सेन के करियर को ऊंचाइयों में पहुंचाने वाली फिल्म मैं हूं ना, जो कि 2004 में आई थी, जिसके बाद सुष्मिता ने देश भर के लोगों के दिलों में राज करना शुरू कर दिया। आज भी केमिस्ट्री टीचर सुनकर लोगों की जुबान पे जो सबसे पहला नाम आता है वह है सुष्मिता सेन। ये तो थी सुष्मिता सेन की रियल वाली जिंदगी। अब अगर बात करें उनकी रियल जिंदगी की, तो आपको बता दें, सुष्मिता सेन एक खुश मिजाज और जिंदा दिल महिलाओं में से एक है। मात्र 24 साल की उम्र में उन्होंने सिंगल मदर बनने का फैसला लिया और अपनी बड़ी बेटी रेनी को गोद लिया। साल 2010 में उन्होंने अपनी छोटी बेटी अलीसा को गोद लिया था। यही नहीं, सुष्मिता सेन अपनी दोनों बेटियों से काफ़ी जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से वे अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं। the one thing I never do, मैं ये कभी नहीं करती। मुझसे कई बार कहा गया है कि अडॉप्शन के बारे में बात कीजिए या उसे प्रमोट कीजिए। ये एक ऐसा पहलू है ज़िंदगी में जो प्रमोट नहीं किया जाता। दिस इज़ नॉट अ गुड कॉज, इट्स नॉट समथिंग यू गो आउट एंड डू बिकॉज आई डिड इट और somebody else did it. You'll be impacting a life forever. So don't do it because it's a good thing to do. Do it because you want to do it. अपनी इन्हीं बातों की वजह से बॉलीवुड जगत में सुष्मिता सेन का एक अलग ही रुतबा है। आपको बता दें, एक अच्छी और प्रसिद्ध अभिनेत्री के साथ साथ सुष्मिता सेन एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। सुष्मिता सेन दुबई में एक ज्वेलरी स्टोर चलाती हैं, जिसका नाम उन्होंने अपनी बड़ी बेटी रेनी के नाम पर रखा है। इसके अलावा उनकी एक प्रोडक्शन कंपनी भी है, जिसका नाम तंत्रा एंटरटेनमेंट है। हाल ही में सुष्मिता सेन की वेब सीरीज आर्या ने OTT प्लेटफॉर्म पर धमाल मचा दिया। आर्या में उनकी दमदार एक्टिंग को देख के लोगों ने उनके इस अलग किरदार को बहुत प्यार दिया। यही नहीं, अपनी असल जिंदगी में भी सुष्मिता सेन इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में चल रही थी। दरअसल सुष्मिता सेन और ललित मोदी के बीच चल रहे अफेयर की खबरों ने लोगों के बीच काफ़ी हड़कंप मचा दी। परंतु जुलाई 2022 में ललित मोदी ने यह खुलासा कर सबको बता दिया कि वे अभिनेत्री सुष्मिता सेन को डेट कर रहे हैं और उनके साथ शादी करने जा रहे हैं। पर सुष्मिता सेन की ओर से अभी ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई। आशा करते हैं उनकी ज़िंदगी सुखद और खुशहाल बनी रहे और उम्र के इस पड़ाव में भी आर्या जैसे और सफल कार्यक्रमों से उनका करियर सज्जित रहे। तो ये थी चेहरे जाने पहचाने में से एक कहानी सुष्मिता सेन की। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए चेहरे और नई कहानी के साथ। शो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट्स में बताना ना भूलें। नमस्कार।